ये नेट का है। और हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं कि ए सेज टू बी, ए बी को कहता है कि आई एम ट्वाइस, मैं तुमसे 2 गुना या 2 टाइम्स एज ओल्ड, एज में बड़ा हूँ, एज यू वर, जब तुम थे, देन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, और मेरी एज इतनी थी जब जो अब तुम्हारी है, जो क्या है अब तुम्हारी है। तो इसके लिए सिंपल सी, यानी कि ना सिंपल नहीं है, अच्छी खासी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी कहीं कहीं बेचारे को आगे पीछे यानी कि गया हुआ है ये क्वेश्चन। वो अब सबसे पहले यानी कि कहता है कि ए किसको कह रहा है, बी को, ए किसको कह रहा है, बी को कह रहा है। तो हमने सिंपल पहले क्या निकालना है कि ए इज इक्वल टू कुछ निकालनी है वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू, सबसे पहले वो हमें कह रहा है, हमें ये पता है कि कंफर्म सी बात है कि ए बी से क्या है, बड़ा है, ए बी से यहाँ पे हमारे पास बड़ा है। अब वो कहता है कि अगर यहाँ तक यानी कि हम देखें आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर, तो हमें पहली बात ये पता चलता है कि ए कैपिटल, ठीक है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास बी है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर। अब इसमें यानी कि वो क्या कह रहा है कि अब ये तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यानी कि जो चीज़ पीछे है आम रूटीन में भी हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ओल्ड एज यू आर नाउ, यू आर नाउ का मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बी की। और स्टार्ट में हमने क्या कहा कि ये मैं तुमसे डबल हूँ, मैं तुमसे डबल हूँ, तो मतलब यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 2 टाइम हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू बी माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में, और ये आउटसाइड पे ब्रैकेट हो जाएगी। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। तो अब हमें फिलहाल के लिए इसी स्टेटमेंट को सोल्व कर लेना है। ए इज इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2b माइनस ए। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, या दूसरी सूरत में आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 टू द 4b माइनस 2a, ये माइनस 2a इस तरह जाकर हो जाएगा प्लस 2a इज इक्वल टू 4b। अब यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 4b, तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4b डिवाइड बाई 3। यहाँ तक यानी कि हमने स्टेटमेंट को पहले को सोल्व कर लिया। अब वो कहते हैं कि इफ द सम ऑफ द एजेस इज 63, मतलब दोनों की a प्लस b अगर हमारे पास क्या हो, 63 हो। तो अब हम यहाँ से a हमारे पास किसकी इक्वल है, 4b ओवर 3 प्लस b इज इक्वल टू 63। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4b प्लस 3b इज इक्वल टू 63, तो 7b इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये इसको b इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 7, तो b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 9 3 27। अब ये हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 27। अब b हमारे पास अगर 27 है, तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो a हमारे पास क्या होगा, b 27 है 63, तो a इज इक्वल टू 63 माइनस 27 इज इक्वल टू
36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ पे अच्छा खासा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा इसको ना समझने की ज़रूरत है कि इसमें वो क्या क्या आ रहा है, ठीक है।